मतलब अगर हम ये कर सकते हैं, यानी कि बीते कल में घुसना, तो क्यों ना हम बेबी थैनोस को ही पकड़ें और पहली बात, बच्चों को मारना पाप है। वो थैनोस है। तो हम सब जानते हैं टाइम ओनली मूव्स फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड, बट व्हाट हैपन इफ वी ब्रेक द रूल एंड गो बैकवर्ड इन टाइम एंड डू सम चेंजेस व्हिच विल इंपैक्ट ऑन प्रेजेंट टाइमलाइन। इंटरेस्टिंग राइट? लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो, मैं जानता हूँ कि एपिसोड काफ़ी ज़्यादा लेट है कुणाल टॉक्स का, और मैंने काफ़ी पहले इस चीज़ की अनाउंसमेंट कर दी थी, फिर भी ये लेट है। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, और ये रीज़न मैं हर बार देता हूँ। क्या पर टाइम से याद आया, आज हम बात करने वाले हैं टाइम ट्रेवल की वन ऑफ द फेमस थ्योरीज, द ग्रैंड फादर पैराडॉक्स के बारे में। ग्रैंड फादर पैराडॉक्स को बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर पैराडॉक्स क्या होता है, और ये आपको बताएंगे प्रोफेसर की। प्लीज़ प्रोफेसर की। कोई बात नहीं कुणाल, ये मैं बता देता हूँ। सो पैराडॉक्स इज अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्रोडिक्ट्स इटसेल्फ। आई मीन, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर कहता हूँ कि मैं हमेशा झूठी बोलता हूँ, और मैं अगर आपसे बता रहा हूँ कि मैं हमेशा झूठी बोलता हूँ, इसका मतलब ये झूठ है। इसका मतलब मैं हमेशा सच बोलता हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। आई एम कॉन्ट्रोडिक्टिंग माई ओन स्टेटमेंट, एंड दैट्स माई फ्रेंड इज कॉल्ड अ पैराडॉक्स। लेट्स कम बैक टू द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अब जहाँ तक हम बात कर रहे थे टाइम ट्रेवल की, तो टाइम ट्रेवल की टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज आई हैं, जिनमें से एक फेमस थ्योरी है कि अगर हम टाइम में वापस जाके कोई भी छेड़खानी करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे प्रेजेंट टाइमलाइन पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बल्कि एक और नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी जो प्रेजेंट की टाइमलाइन से बिल्कुल अलग होगी, जिसमें उस टाइमलाइन में जो इम्पैक्ट करके आए हैं हम, उसके थ्रू जो जो भी चीज़ें चेंजेस हुई हैं वो उसमें होगी, एक नई दुनिया। काफ़ी कंफ्यूजिंग है, आई नो। तो यही तो टाइम ट्रेवल होता है, और करो छेड़खानी, फालतू की बातें। I don't know why everyone believes that, but that isn't true. Think about it. If you travel to the past, that past becomes your future. And your former present becomes the past, which can't now be changed by your new future. Exactly. So Back to the Future is a bunch of bullshit? पर अगर हमने इतनी मेहनत कर कर पास्ट में जाके कुछ गड़बड़ी करी है और उसका इम्पैक्ट हमारी प्रेजेंट टाइमलाइन पर ना पड़े, उसमें मज़ा कहाँ है यार, है ना? तो लेट्स टेक एन अजम्पशन कि हमने पास्ट में जाके जो भी ड्रामेबाजी करी है, जो भी कांड करे हैं, उन सब का इम्पैक्ट हमारे प्रेजेंट टाइमलाइन पर भी पड़ेगा। एंड दैट्स माय फ्रेंड हाउ ग्रैंडफादर पैराडॉक्स वर्क्स। तो मैंने इतना सब तुम लोगों को क्यों बताया, इसकी क्या ज़रूरत थी? एक्चुअली अभी मैंने आपका बेस क्लियर करा है, अब आप ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को और अच्छे से क्लियर से समझ सकते हो, अगर आप पिछला सब कुछ समझ गए हो तो। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि एक लड़का है, उसका नाम है पिंटू। अब पिंटू के अपने दादा के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, मतलब कि उसके पापा की उसके दादा के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, जिसकी वजह से उनकी फैमिली में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई। पिंटू को अपने दादा से बिल्कुल भी लगाव नहीं है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और इतना गुस्सा है कि वो अपने दादा की जान भी ले सकता है। तो समहाउ पिंटू को कहीं से एक ऐसी किताब मिल गई कि वो एक टाइम मशीन या कोई एलिमेंट क्रिएट कर सके जो उसे टाइम ट्रेवल करने में मदद कर सकता है। पिंटू ने टाइम मशीन बनाई। पिंटू टाइम मशीन से लेकर पास्ट में गया जब उसके दादा एक बच्चे थे, या फिर टीनेजर, जब उसके दादा एक टीनेजर थे, मतलब शादी से पहले, उनकी शादी से पहले उसने अपने दादा को जाके ऐसे गोली से उड़ा दिया, और अब दादाजी नहीं रहे। इट्स डार्क, आई नो इट्स डार्क, काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया ना। बट हियर इज द ट्विस्ट माय फ्रेंड, अगर पिंटू के दादाजी की मौत हो चुकी है उनकी जवानी में ही, तो दादाजी ने कभी शादी की नहीं, पिंटू के पापा कभी आए नहीं, पिंटू के पापा नहीं आए तो पिंटू कहाँ से आया? और पिंटू नहीं था तो पिंटू को कोई किताब भी नहीं मिली होगी, पिंटू को कोई किताब नहीं मिली तो पिंटू कभी टाइम में पीछे गया ही नहीं, पिंटू कभी टाइम में पीछे गया ही नहीं, तो पिंटू के दादा भाई मरे ही नहीं, पिंटू के दादा अब भी जिंदा है। पिंटू के पिंटू के दादा अगर अब भी जिंदा हैं तो पिंटू के दादा शादी भी करेंगे, पिंटू के पापा भी आएंगे, पिंटू भी आएगा, पिंटू को फिर किताब मिलेगी, पिंटू फिर टाइम ट्रेवल करेगा, पिंटू फिर अपने दादा को मारेगा। ये काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया ना, क्यों इतना मारना है यार? पर एट द एंड दिस इज द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स।
देखो इस बात पर अगर मैं अपना ओपिनियन दूं ना, तो पिंटू से बड़ा बेवकूफ़ आदमी मैंने नहीं देखा। मतलब उसके पास टाइम मशीन बनाने की किताब मिली, उसने टाइम मशीन बनाई भी, तो उसने जाके करा क्या, मार दिया दादा को, फंस गया टाइम लूप में, और कुछ काम नहीं है उस पर। मतलब वो फ्यूचर में जाके पेपर ला सकता था, क्या क्या टेक्नोलॉजी बनने वाली है इसका आइडिया, उसके फॉर्मूला, वो क्या कुछ नहीं कर सकता था यार। वो कितनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज कर सकता था, पास्ट में जाके कितनी सारी चीज़ें देख सकता था कि क्या कैसे चल। पिंटू पिंटू खैर, कैसा लगा कुणाल टॉक्स का फर्स्ट एपिसोड, कमेंट करो अभी। पसंद आया तो लाइक करो, और अब शायद आप कुछ नया जानते हो तो और दोस्तों को बताओ यार, शेयर करो प्लीज़, भाई के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। फिर मिलते हैं कुणाल टॉक्स के किसी नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए कुणाल टॉक्स। कुणाल, पीस आउट।